हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, ये जो लाइन है, और हैरानी की बात ये है कि ये कितने सुलझे हुए व्यक्ति ने कही, उनको शोभा नहीं देती, किसी और ने कही होती तो मान लेते। क्योंकि ये कहना कि इस सरकार में मंत्री इस्तीफे नहीं देते का मतलब क्या है? नॉन आंसर, मतलब ये कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। और शायद वो ठीक भी है, क्योंकि जो मंत्री हैं कुछ को छोड़ के उनकी कोई हैसियत नहीं है सिस्टम में, वो सिर्फ कुर्सी गर्म कर रहे हैं। शायद उनके मंत्रालयों को चलाया कहीं और से जा रहा है। ओके। चाहे वो उनके दफ्तर में ओएसडी बिठा रखा हो या आरएसएस उसको कहीं और से चला रही हो, वो वहां से सारा मैनिपुलेट हो रहा है, या उसको पीएमओ की संज्ञा दे लीजिए आप। तो इसलिए उनके इस्तीफों का कोई लंबा चौड़ा मायने भी नहीं था। हाँ, ये भी है। क्योंकि उनके बस का कुछ नहीं है। अब अभी भी ले लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान की रिप्लेसमेंट क्या लाए हैं? प्रहलाद जोशी, और वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, इनमें कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप ये सोचें कि उनके इस्तीफे से कोई बदलाव आ जाएगा, कुछ नहीं आना। जो बिल लेके आए हैं, जो कल पास हुआ है, और वही बात है अपोजिशन की गैर मौजूदगी में पास हुआ है, वो बिल भी क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। ये बिल ऑलरेडी 2024 में बन लिया एक्ट, उसकी अमेंडमेंट है। और वो भी वो वही बात है कि आप इसमें होने के बाद आप करोगे। इसमें एजुकेशन रिफॉर्म नाम की चीज ही नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि सजा बढ़ा दी, कि अगर कोई लीक करता पाया गया, पहले 1 साल की सजा थी, आपको 10 साल के लिए अंदर कर देंगे। उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। प्रिवेंशन नहीं। आपने कहीं भी देखिए, वैसे तो जैसे मैंने कहा कि चलिए ये जो प्रोटेस्ट और मूवमेंट थी, इसको आप भले ही नैरो डाउन करके पेपर लीक या एजुकेशन रिफॉर्म्स तक उसको सीमित कर लें, लेकिन इससे कहीं बड़ा आयाम था। लेकिन चलिए सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म पे भी यदि आए, तो इसमें एजुकेशन रिफॉर्म का कोई जिक्र नहीं है। ये अभी भी सिर्फ पेपर लीक पे फोकस्ड है, ये जो बिल भी लेके आए हैं। तो क्या कर दिया? कुछ नहीं किया, सिर्फ एक सिचुएशन को डिफ्यूज करने का एक तरीका था, उससे आगे कुछ नहीं। ओके सर, 2 चीज़ें हैं इसमें। आपने वहाँ पे जो नारे लगे थे और पैम्पलेट्स और ये प्ले कार्ड्स, वो देखे आपने? क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। 3 लोग बड़े टारगेट थे। 20 तारीख तक तो धर्मेंद्र प्रधान सबसे ज़्यादा थे। 20 तारीख के बाद वो जब ये प्रोटेस्ट मूवमेंट में तब्दील हुआ तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, और उसके साथ साथ एक और मंत्री एथेनॉल वाले नितिन गडकरी, उनकी। तो प्राइम मिनिस्टर की जो भदपिटी है वहाँ पे, मतलब पर्सनली उनके बारे में मैं आपको नारे बताऊं, आपको भी पता है कि नीम का पत्ता कड़वा है, फलाना फलाना बड़वा है। नहीं छोड़िए, खैर वो तो तो ये देखिए, मेरा पहला तो कहना ये है, किसी भी सोसाइटी की जब आप डम्बिंग डाउन कर दो, डम्बिंग डाउन मतलब जब उनका सोचने का स्तर आप जानबूझ के नीचे ले आओ, आपका जो पब्लिक डिबेट है उसके माध्यम से, और ये पब्लिक डिबेट आमतौर पर टेलीविजन पर देखने को मिलेगा या अखबार में देखने को मिलेगा, जब आपने डिबेट का स्तर ही इतना नीचा कर दिया, जब आपने सत्ता में रहते हुए ऐसी ऐसी भाषा का और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है पिछले 12 साढ़े 12 साल में, या उससे पहले की भी 2-3 साल, तो ये उम्मीद रखो कि अब देखिए, एक स्टैंडर्ड क्या होता था पिछले कुछ सालों में, कोई भी चुनाव आता था, मुझे गाली दे दी, मेरी माँ को गाली दे दी। अब कहो, पॉलिटिकल सटायर को यदि आप मान्यता नहीं देंगे, उसके ऊपर यदि ढक्कन लगा देंगे, तो विस्फोट ही होगा। पॉलिटिक्स में, खास तौर पर लोकतंत्र में, पीपल नीड टू ब्रीथ, सांस आना चाहिए सबको। यहां आप किसी भी मुद्दे के ऊपर डिबेट करें, चाहे किसान का है, चाहे लेबर का है, चाहे स्टूडेंट का है, हर जगह आपने मुसलमान हिंदू ढूंढना है, हर जगह आपने जाति ढूंढनी है, हर जगह आपने कुछ क्षेत्रवाद की बात ढूंढनी है, कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना है जो बिल्कुल आपकी डिस्कशन को निम्न दर्जे पे ले जाए। और क्योंकि नैरेटिव आपने गढ़ ही दिया था मीडिया के माध्यम से, तो आप एक सेंसिबल डिस्कशन करना भूल चुके थे। तो फिर जब उसका प्रतिकार आएगा तो ऐसे ही रूप में आएगा।
और ये बच्चे हैं, ये अनहिंज्ड हैं, बिल्कुल इर्रेवरेंट हैं। ये किसी को ना भगवान मानते, ना विश्वगुरु मानते। ये सबको धरातल पे लाके टिका के रखते हैं। इनके ऊपर क्या आईडी लगाओगे, इनके खुद के खाते चल रहे हैं कैंटीन में। नहीं वो तो चलिए कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि युवा जो है वो एक ऐसा बिरड़ का छत्ता है, अगर एक बार उसमें हाथ डाल दो फिर वो दर्द आपको ही होगा उसके बाद। इसमें सर आपने रेजिस्टेंस की बात करी, और मैंने देखा वहाँ पे कि किस तरीके से 20 तारीख से पहले और 20 तारीख के बाद में हर शाम को वहाँ पे जितने लोग होते थे उससे अगले दिन दुगने होते थे ऑलमोस्ट, और कनॉट प्लेस पे होते थे, और वो इस तरीके से नॉन वायलेंटली परफॉर्म कर रहे थे वहाँ, अपने आर्ट दिखा रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, और वो पार्लियामेंट तक जा रहे थे। पर पुलिस की जो क्रुएलिटी देखने को मिली, जिस तरीके से डंडे बरसाए गए, टीयर गैस हुई, और पैलेट गन की भी बात हो रही है, मेरे सामने मैंने देखे हैं कि किस तरीके से टीयर गैस सेल्स छोड़े गए थे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो, पुलिस की क्रुएलिटी? और लोग, बच्चों ने यहाँ तक कहा कि आप के डंडे टूट जाएंगे पर हमारी पीठ कम नहीं पड़ेगी, आप जितना मारना है मारो। जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में घुस चुकी है। ये गांधी जी भी हमारे डीएनए का पार्ट है। हम भले ही उनको अपने दिमाग से या अपने जीवन से ये सोचें कि वो नहीं रहे, चाहे किसान आंदोलन था और चाहे स्टूडेंट की मूवमेंट है, दोनों में वही चीज आई है सामने कि दमनकारी सरकार या व्यवस्था का यदि आपको मुकाबला करना है, क्योंकि वो सिर्फ दमन करना जानती है, वो ना बातचीत करना जानती, ना नेगोशिएट करना जानती। लोकतंत्र का मर्म क्या है? गिव एंड टेक, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वो तो बहुत मजबूत नेता हैं, बहुत मजबूत सरकार है। हमारी सरकारें कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, इस्तीफे तो बहुत ही दूर की बात है। तो गांधी ने अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ से बिना लड़ाई झगड़ा किए। हालांकि ये जो आज की प्योद है, ये राइट विंग वाली, ये अब उनके बारे में या उस समय की नेशनल मूवमेंट के लीडर्स के बारे में कुछ ही कहते रहो। अनपढ़ों की जमात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वो लोगों को आजकल बड़ी जचने लग रही थी, क्योंकि अब जो समाज है, क्योंकि हमारा देश अब 78 साल होली आज़ाद हुए, तो जिनने वो टाइम देख रखा है वो बचे नहीं। सब आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं सारे के सारे, लेकिन याद दिला दिए इन 12 साल ने, सब कुछ याद दिला दिया। और मैं इसीलिए दोनों मूवमेंट्स का उदाहरण दूंगा, किसान आंदोलन और अब ये स्टूडेंट की जो मूवमेंट थी, इन दोनों में वही चीज़ सामने आई है। और बच्चों को जब ये बात समझ में आ गई कि लड़ना नहीं है, देखो युवा है, जेनजी है, आप इनकी तुलना बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से कर रहे हो। वहाँ पे अराजकता लाए हैं वो, यहाँ नहीं लाए। ये फर्क है बहुत बड़ा। हालांकि सारी जेनजी आज के दिन अपने आप को रिलेट कर रही है इस मूवमेंट के साथ। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के बच्चे भी, बांग्लादेश के भी, नेपाल के भी, सारे के सारे मतलब वो महसूस कर रहे हैं कि हम भी इस मूवमेंट का पार्ट हैं। लेकिन जो मैंने कहा, जो हमारे देश में जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो घर कर चुका है ना, वो उन देशों से अलग है। और वही इस मूवमेंट में झलका। कहीं किसी भी स्टेज पे ये प्रयास नहीं हुआ कि हम कोई जोर जबरदस्ती या धक्का करें। सरकार की तरफ से या रूलिंग पार्टी की तरफ से बीच बीच में उकसाने का काम किया जा रहा था। कुछ ऐसे पत्रकार भेजे जा रहे थे जो भोंडी बात करें, वो हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करें। कुछ ऐसे तत्व भेजे जा रहे थे जो अराजकता को किसी तरह से आग दे सकें। 20 तारीख को तो ट्रक भी खड़ा कर रखा था, पत्थर और ईंटों के साथ। किसके लिए कर रखा था? वो तो शुक्र है उस दिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो ट्रक खड़े रह गए सारे के सारे, नहीं तो उस दिन चढ़े हुए थे लोग। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। और पुलिस क्रुएलिटी को कैसे देखते हैं आप? पुलिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। वो तो जो भी सत्ता पक्ष है उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं उसकी क्रूअल्टी को पुलिस मैन की क्रूअल्टी नहीं मानता, वो इंस्टीट्यूशनल क्रूअल्टी है। तो वो तो जो भी सत्ता में होगा और जिस प्रकार से उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना चाहेगा, वो इंस्ट्रूमेंट तो वैसे यूज हो जाएगा। वो अंग्रेज होते तो गोली मार देते, मार ये भी देते, थोड़ी सी कसर रहेगी।
पेलेट गन्स जो है वो गोली से कम नहीं है। वो इतने निशान और इतने पेलेट गन्स गोली से कम नहीं है, इट कैन बी फेटल फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। तो इसलिए पुलिस फोर्स को दोष नहीं, जो उस पुलिस को जो कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर द वंस रिस्पॉन्सिबल। पुलिस तो है ही इस काम के लिए, राइट कंट्रोल कह लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर कह लीजिए, क्राइम कह लीजिए, उसका रूप क्या होगा। आप इंग्लैंड के जो लंदन की जो पुलिस है जो हथियार ही कैरी नहीं करती, आप वैसे होके आप अपने लोगों से डील करोगे, या आप अमेरिका में जब राइटिंग होती है वहाँ जिस बर्बरता के साथ पुलिस टूट के पड़ती है, आपने वो तरीका अपनाना है, या आपने वो तरीका अपनाना है जो आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में अंग्रेज अपनाता था। तो वो तो जिसकी सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल है कि डिसीजन जो लिया गया है वो क्या लिया गया है। एक पुलिस वाले ने वहाँ पे ये बात भी कही थी, जब बच्चे उनसे बात करने लगे तो उसने कहा कि देखो भाई, मैं सीधा बता देता हूँ, हम भी जीरो तुम भी जीरो। तो बच्चों ने कहा कि यही हमारी लड़ाई है कि आप इंस्टीट्यूशनली जीरो है, हम एज ए डेमोक्रेटिक सिटीजन जीरो है। वो देखिए, इसीलिए मैं वो जो पुलिस कर्मचारी जो वहाँ है ना, वो आदेश की पालना कर रहा है। और ये वो मूवमेंट नहीं था जहाँ ये आह्वान कर दिया गया था विपक्ष के द्वारा या मूवमेंट के लीडर्स के द्वारा कि फौज भी रिवोल्ट कर दे और पुलिस भी रिवोल्ट कर दे। वो भी समय था। ये भी है, वो भी समय था। तो दोष है, लेकिन वो दोष इंस्टीट्यूशनल है। उन इंडिविजुअल्स को आप दोषी मत ठहराइए।